आज के दिन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपने माता-पिता को धन्यवाद दीजिए, अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब सभी लोग अपने लिए एक एक्शन ले रहे हैं, तो मैं चाहूँगा चैंपियन एक्टिविटी करेंगे हम सारे लोग। आई एम चैंपियन, 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 आई एम चैंपियन। अपने आप को शाबाशी दीजिए, सारे लोग जो है। और चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। मैजिक बुक का आज 21वां दिन है। उसमें कि कैसे हम अपनी लाइफ में बेहतरीन परिणाम पा सकते हैं हर चीज़ों में, ठीक है? आज उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति जब कृतज्ञ होते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूक अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी मैं कृतज्ञ होता हूँ। स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फ्रांसिक, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। ये जी.के. चेस्टरटन लेखक हैं, उन्होंने लिखा है कि आपकी लाइफ में आप कोई भी काम करिए, चाहे वो कितना ही छोटा से छोटा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उन सब के प्रति आपको अपनी लाइफ में कृतज्ञ होना चाहिए। तो कितने लोग अपनी लाइफ में हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए कृतज्ञ होते हैं, ये बताइए? बड़े काम के लिए तो आप माना कि कृतज्ञ होते हैं। कितने लोग हर छोटी से छोटी चीज़ के प्रति भी कृतज्ञ होते हैं? कमेंट बॉक्स में यस या थंब डालें सारे लोग। देखिए, जब आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो आपका माइंड जो होता है ना, इन्वॉल्व होता है। बट अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपका माइंड उस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता है। या आप माइक ऑन भी करके बोल सकते हैं, ठीक है? हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। कितने लोग हर काम के लिए अपना अच्छा परिणाम चाहते हैं? मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन गिलबर्ट गिट किट चेस्टरन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए क्या होता है, जब भी कोई काम आपको करना, अगर उससे पहले ही आप ग्रेटिट्यूड करोगे ना, तो आपके काम बहुत अच्छे बनते हैं। मैं आपको कल का लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मुझे कुछ काम करना था और कल मुझे लगा कि नहीं, कल की डेट में उस काम को मुझे कर लेना है, ठीक है? और मैंने एक टाइम ड्यूरेशन बनाया कि मुझे इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये सारे काम कर लेने हैं, ठीक है? मैंने सुबह-सुबह ही उठ करके, जैसे मैं सुबह उठा, सबसे पहले मैंने क्या किया कि उसको आपके सेशन के पहले ही मैंने उसे विजुअलाइज़ किया कि वो मेरे सारे काम बहुत अच्छे से हो गए, वहाँ पे क्या-क्या होगा, कैसे-कैसे होगा, वो सारी चीज़ें मैंने विजुअलाइज़ किया। और उसके पहले मैंने ग्रेटफुल हो गया और एक टाइम ड्यूरेशन जो दिया था कि इतनी देर के अंदर मेरा सारा काम हो जाएगा और इतनी देर में मैं और भी बाकी भी चीज़ें कर लूँगा। और हुआ क्या, लिटरली उतने टाइम के अकॉर्डिंग और उतने टाइम के अंदर में ही मेरे उतने सारे काम हो गए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जब हर चीज़ों के पहले आप ग्रेटफुल होते हो, तो कहीं न कहीं यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करता है। ठीक है? क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ें? आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा कि काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा है, या मुझे किस्मत के सहारे की ज़रूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं। लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गढ़ती रूप से काम करते हैं। कहा जा रहा है कि जीवन संयोग और किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गढ़ती रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होते। आप दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यह सहयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। ठीक है? यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा। कितने लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उनको हर काम का बेहतरीन परिणाम मिले? चैट बॉक्स में यस डालेंगे, थंब डालेंगे।
चैट बॉक्स में डालेंगे, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। उसके लिए कुछ छोटी-छोटी चीज़ें करनी होगी आपको, मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है? जो परिणाम को नियंत्रित करता है यही नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ यह है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए अगर आप अपनी लाइफ में बेहतरीन परिणाम आकर्षित करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ अपने विचार, दूसरा अपनी भावना का इस्तेमाल करना होगा। मतलब आपने जो थॉट हैं और जो आपके इमोशंस हैं, उसे पॉज़िटिव बनाना होगा और इसका एक और आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। मतलब आपकी जो भावनाएँ हैं, आपके जो इमोशंस हैं और आपके जो विचार हैं, प्लस ग्रैटिट्यूड, ये तीनों चीज़ों से मिला कर के आप अपनी लाइफ़ में हर चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है? बेहतरीन परिणाम का अभ्यास व काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में जिसके बा आप अच्छे परिणाम चाहते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल आप ऑफ़िस की मीटिंग के लिए अच्छे परिणाम चाहते हैं, नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए, मैच, फ़ोन कॉल, मित्र से, ठीक है? मुलाकात, अपनी सास से बेहतरीन परिणाम के लिए मुलाकात, ठीक है? तो उससे पहले आपको कृतज्ञ होना होगा। कितने लोगों को अपनी लाइफ़ में अपने सास से नहीं बनती, या जब वो मिलने जाती है तो उनकी सास उनको सुना देती है। या कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो उनको सुना देते हैं। ये कन्फर्म है कि उनसे अगर मिलने गए तो कुछ ना कुछ वो टेढ़ा बोलेंगे ही बोलेंगे। चैट बॉक्स में यस डालें या थंब डालें। अगर ऐसी चीज़ों को आप सुधारना चाहते हैं ना, तो पहले से ही आप क्या चाहते हैं? कहते हैं ना कि अपनी मूवी को डायरेक्टर आप हैं। तो उससे पहले आप ग्रेटफुल हो जाइए कि भाई मैं इस पर्सन से मिलूँगा, इस पर्सन से मेरी जो भी बातचीत होगी वो बातचीत बहुत अच्छी रहेगी। आप पहले से ग्रेटफुल हो जाइए और देखिए, जब भी आप उस पर्सन से मिलेंगे कहीं न कहीं चीज़ें आपकी लाइफ़ में अच्छी होगी। आप करके तो देखिए। हाँ, हो सकता है कि आपको एक बार में परिणाम ना मिले, क्योंकि बहुत टाइम से आपने चीज़ों को गड़बड़ किया है। तो लेकिन हाँ, धीरे-धीरे करते-करते आपको परिणाम मिलने चालू हो जाएँगे, ठीक है? और आपको विश्वास रखना होगा, तब होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? जैसे आप अपनी व्यायाम, दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर से मिलने जाना है, डॉक्टर से आपके अच्छे चेकअप हो गए हैं या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आपको तुरंत मिल गई, ये सारी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, ठीक है? जब कोई इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर आपके यहाँ काम करने आ रहा है, तो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि इसने आपके यहाँ काम अच्छे से किया, ईमानदारी से किया, ठीक है? ये छोटी-छोटी कुछ चीज़ों को आप करके अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? यदि आप परिवार के साथ सैर पे जाते हो, बच्चों के साथ आप कैसा व्यवहार करना चाहते हो, अपने जीवन साथी के साथ दिल खोल करके बात करना चाहते हो, तो उसके लिए ग्रेटफुल होइए, ठीक है? आप अपनी जो भी शॉपिंग करने वाले हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। आपके जन्मदिन पे आपको जो तोहफ़ा मिलता है, आपकी संगाई की अंगूठी, आपको नया सेल फ़ोन मिला, आपको नया गलीचा मिला, नया पर्दा मिला, आपको नया घर मिला या अपने नए घर पे रूम रेंट पे रह रहे हो, ठीक है? या आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, वहाँ के स्टाफ ने आपको अच्छी सर्विस दी, उस रेस्टोरेंट में आपको खाना खाने को अच्छा मिला, ठीक है? आप अपनी ऑफ़िस में जहाँ पे भी काम करते हो, ठीक है? उस डेस्क पे आपको साफ-सुथरी सारी चीज़ें मिली, आपको जहाँ से अच्छी सैलरी मिल रही है, क्या इन सारी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल होते हो? ये बताइए, येस या नो? अगर होते हो तो ये थंब डालिए, नहीं होते तो लोअर थंब डालिए और अगर अभी तक नहीं होते हुए आए हो, तो आज से होना स्टार्ट करिए, ठीक है? यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती है। कितने लोगों ने ग्रैटिट्यूड किया तो उनकी लाइफ में उनको लगा कि हाँ, कुछ तो बदला। चैट बॉक्स में हम डालेंगे, ठीक है? तो आप हवा में अपनी उँगलियाँ लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर आप जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। मान लीजिए, अगर आप डेली ग्रैटिट्यूड स्टोन करते हैं, तो आप ग्रैटिट्यूड स्टोन लीजिए,
मान लीजिए आप कोई रिलेशनशिप बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे फ़ील करिए कि वो पर्सन खड़े हैं, वो रिलेशन है आपका, वो मैजिक डस्ट डाल रहे हैं आँख बंद करके और आपका वो रिलेशनशिप बेहतर हो रहा है। और देखिए, आपका रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा। बस बात इतनी सी है कि आप कितना भरोसा करते हैं, कितना चीज़ों को डेली करते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है, जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं। जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हो रहा हो ना, तब भी आप इसे इस्तेमाल करके देखिए, ठीक है? लेकिन विश्वास के साथ। तुरंत सोचने लगते हैं कि कुछ कुछ कहीं गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफ़िस पहुँचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस ने आपको तुरंत आपको मिलना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में पहले क्या आता है कि अगर आपको बोला गया ऑफ़िस में जैसे ही आप पहुँचे, बॉस ने आपको तुरंत मिलने को बुलाया, तो पहला ही सवाल क्या आता है? अरे यार! मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? कितने लोगों के दिमाग में या जॉब में करते वक़्त ये आया होगा कभी ना कभी? आता है? हुँ? आपने कभी जॉब की होगी तो? ये पहला सवाल आता है। हम पॉज़िटिव भी तो सोच सकते हैं, हो सकता है कि बॉस ने मुझे कि कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए बुला नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में पहला वर्ड क्या आता है? क्या लग रहा है मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई? किसी ने मेरी चुगली तो नहीं कर दी? ऐसा होता है या नहीं होता है? ठीक है? यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है, एक बहुत बड़ी समस्या। आकर्षण का नियम कहता है, आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं, लिख लीजिए आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आकर्षित महसूस करेंगे। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे लिख कर के अपने रूम में लगा लीजिए, ताकि कभी भी आपको नेगेटिव फ़ील हो, लो फ़ील हो, तो इस लाइन को पढ़ के अपने आप को चार्ज कर सकें आप। ठीक है? क्लियर? इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन से चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है और अपेक्षित कारणों से आपको देर हो जाता है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय कितने लोगों को लेट हो जाता है तो ये सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ तो ये क्या हो गया, मेरी ट्रेन छूट गई, मुझे बुरा लगता है। कितने लोग के साथ में होता है? कितने लोग को ऐसा फील होता है? उनको कहीं पहुँचना और वो अगर लेट होगा तो उनको बुरा फ़ील होता है। आपने सुनी होगी एक बहुत ही लाइव स्टोरी है, शायद आई थिंक रियल स्टोरी है, कि एक आदमी जा रहा था, उसकी ट्रेन छूट गई, उसे बहुत बुरा लगा और वो बहुत ही मन बड़बड़ाने लगा अपने आप को और पता चलता है कुछ देर बाद कि जो मुंबई की लोकल पैसेंजर थी, जिससे उसे जाना था, उसमें ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है या ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो भगवान को मन ही मन धन्यवाद दे रहा होता है कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे बचा लिया। तो हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में? लेकिन हमारी लाइफ में क्या हम ऐसा करते हैं? ये बताइए आप लोग। चैट बॉक्स में यस नो डालिए। हमारी लाइफ में जब भी कोई चीज़ छूटती है या कुछ भी बुरा होता है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? क्या भगवान, आपको तो हमारी वैल्यू नहीं है, आपने तो हमारी चीज़ें छुड़वा दी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चैट बॉक्स में यस नो डालिए भाई। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए तो अच्छा ही करते हैं ना, कभी बुरा तो नहीं करते? तो ये मान के चलिए आपकी लाइफ में जो घटना घटित हो रही है, वो आपके लिए अच्छा ही होता है। हाँ, वो आपके लिए आपको आज अच्छा लगे, ये ना लगे कि शायद आपके लिए आज अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाले वक़्त में आपको अच्छा ज़रूर महसूस होगा, ठीक है? यदि आप अभिभावक हैं, आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनें। आपके स जब आप मदर-फादर होगे या आपके बच्चों को स्कूल बुलाया जाता होगा, तो आप क्या सोचते हो, यार लगता है मेरे बच्चे ने स्कूल में कोई खुराफात किया या उल्टी-सीधी हरकतें की हैं, ठीक है? और आप क्या करते हो? आप स्कूल जाने से पहले नेगेटिव ख़्याल लाने लगते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसकी जगह आपको क्या करना है? हो सकता है कि आपके बच्चों को कोई अच्छे काम के उसके लिए एप्रिसिएशन के लिए स्कूल में बुलाया जा रहा हो। लेकिन ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं? बुरी चीज़ें सोचते हैं ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? यदि कोई अप्रत्याशित फ़ोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है, तो आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया और तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनें और उसके बाद ही फ़ोन रिसीवर उठाएँ, पत्र या ईमेल खोलें।
ठीक है? अधिकतर अनुभव आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी लाइफ में कहीं न कहीं आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा। कभी-कभार कभी-कभार हो सकता है ये पता नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम माँगते हैं, आप जब बेहतरीन परिणाम सोचना चालू करते हो, तो उससे कहीं न और उसमें भी ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं बेहतरीन परिणाम मिलना चालू हो जाता है धीरे-धीरे, धीरे। कितने लोगों ने ग्रैटिट्यूड किया पहले से और उनकी लाइफ में किसी न किसी घटना के प्रति उनको बेहतरीन परिणाम मिला। चैट बॉक्स में यस डालेंगे तो हम डालेंगे। ओके। जब आप खुद को यह सोचते हुए आपके जीवन में संयोग की भूमिका है, तो ये आपको किसी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं है। जब आप खुद को ये आशा करते हुए पाएँ कि कोई चीज़ अच्छी तरह होए, तो याद रखें कि आकर्षण के लिए संयोग, नियम जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। अगर आप कृतज्ञता आपको मनचाही चीज़ें देता है, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज़ मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप ग्रेटफुल होते हैं, तो कहीं न कहीं यूनिवर्स का जो लॉ है, आप उसे फ़ॉलो करते हैं और आशाओं व संयोग से आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं। तो यह जान लेते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के लिए इस अभ्यास को अक्सर करते हैं, तो इससे ये आपकी आदत में शुमार हो जाता है और अपने जीवन में आप और अधिक बेहतरीन परिणाम पाने लगते हैं। अगर आप इसे रेगुलर करेंगे, तो कहीं न कहीं आपकी डेली हैबिट में आ जाएगा और इससे आपकी लाइफ में कहीं न कहीं आपको बेहतर नियम मिलने चमत्कार होते हुए मिलेंगे, जिनसे आप नहीं होना चाहते हैं, आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएँगे। आपके दिन में जो भी आ जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि बेहतर परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ग्रेटफुल हुए हैं। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियों को चुनें, जिनमें आप बेहतरीन परिणाम पाना चाहते हैं। आपको आज 3 अलग-अलग परिस्थितियों को चुनना है, उसके लिए आपको पहले से ग्रेटफुल होना है, ठीक है? आप वो 3 चीज़ें जैसे चुन सकते हैं, जैसे आपको मान लीजिए आपको नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, लोन के लिए जाना है या परीक्षा या डॉक्टर के लिए जाना है। आप वे 3 चीज़ें चुन भी सकते हैं और आमतौर पर उसके लिए नीरस गतिविधियाँ भी होती हैं, क्योंकि जब आप वहाँ पे चाहें तो लोअर फ़ील कर सकते हैं कि आपके साथ अच्छा नहीं होगा। आप ठीक है? उसकी जगह आप ये भी फ़ील कर सकते हैं कि नहीं, मैं जाऊँगा, मेरा सारा काम अच्छे से होगा, ठीक है? वो आपके ऊपर है, ठीक है? मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम्पल, क्या आप ऑफ़िस तक कार चलाकर इस्त्री करने या बैंक या पोस्ट ऑफ़िस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डॉक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन तीनों स्थितियों को लिखित सूची बनाएँ, जो भी चीज़ें आप चाहते हो उसकी लिखित सूची बनाएँ, जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुनना चाहते हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें कि जैसे वह इसी समय हो चुका है। आपको क्या करना है? कल्पना करना है कि जैसे वो अब आपका काम हो चुका है। जैसे आपका जो भी काम है, के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित आपको 3 चीज़ों को चुनना है। उसके लिए आपको पहले से ग्रेटफुल होना है, ठीक है? और मान लीजिए आपको कोई 3 फ़ोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल करना है, ठीक है? आपको क्या चीज़ें चाहिए रिज़ल्ट में, आपको वो सोचना है। ठीक है? आपको वो सारी चीज़ें सोचनी है। आप किस अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीज़ों पर बेहतरीन परिणाम के लिए ग्रेटफुल होते हैं या नहीं होते। जब भी आप कोई अप्रत्याशित घटना को अपनी आँखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद करें और मन ही मन ये जादू शब्द कहें तथा महसूस करें। आपको क्या करना है? आपने 3 घटनाक्रम को लिया, उसके बाद उसके लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद और आपको मन ही मन उसे विज़ुअलाइज़ करना है कि आपके वो सारे काम हो चुके हैं, आप यूनिवर्स को ग्रेटफुल हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ें? चैट बॉक्स में यस डाल देंगे। ओके।
आप इस जादुई अभ्यास को अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने अधिक आप जितना ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करेंगे कहीं न कहीं आपकी लाइफ में उतना ही ज़्यादा आपको इसकी बेनिफिट मिलेगी। आज इसका अभ्यास करने पे आप इसका अंदाज़ा लगाएँगे और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएँ जहाँ आप किसी अच्छे परिणाम को सिर्फ़ आशा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में कभी बहुत बुरी परिस्थिति आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आती-जाती रहती है परिस्थितियाँ, तो आपको सिर्फ़ आशा करना है और खुशकिस्मती की ज़रूरत महसूस करें कि आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और ग्रैटिट्यूड की शक्ति आपकी तरफ मुड़ रही है और आपकी लाइफ में आपको बेहतरीन परिणाम मिल रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है? ओके, क्लियर यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ें? ओके, आज के होमवर्क में क्या है? अपनी नियामतें गिनिए, 10 नियामतों की आपको सूची बनानी है, लिखना है आपकी कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को आपको दोबारा पढ़ना है और हर नियामत के अंत में कहेंगे आप धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है? दिन की शुरुआत में आपको क्या करना है? आपको दिन की शुरुआत अभी जो भी काम करने वाले हैं, उसके लिए आप 3 चीज़ों को ले लीजिए। उन चीज़ों की स्थितियों को चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, ठीक है? आपको तीनों चीज़ों की सूची बनाएँ, हर एक को इस तरह लिखें कि मानो आपको पहले से ही हो चुकी है। के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। मतलब उसके लिए आपको लिखना है, उसमें आपको जो भी परिणाम चाहिए, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिखना है। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले लीजिए, ठीक है? जहाँ आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आँखें बंद करें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें कि उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है? और आज रात ठीक सोने से पहले आप जादुई पत्थर एक हाथ में लें, थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहे। ठीक है? और ये डर फियर ही की संभालने वाले नहीं देता है, ये फियर जो घुसा हुआ और अंदर ये जो डर आता इंटर कहाँ करके से? ये सोचिए ना, ये डर हमारे माता-पिता ने हमें बचपन से डाला होता है, कि जी बच्चा सर। दूध पी ले वरना शेर आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा, मतलब पता नहीं कितने सारे डर, ठीक है? और उस डर जी को सर, लेके आज भी हम जी रहे होते हैं। रिश्तेदार का डर, मतलब कितने सारे डर हैं। जबकि वो डर से सिर्फ़ सोचिए कि आप कितने सारे काम नहीं कर पाते अपनी लाइफ़ में। अरे सर क्या बहुत होगा, बहुत छोटी-सी गलती होगी ना, गलती से आप सीखोगे तो सही। इसलिए गलतियाँ करने से धन्यवाद नहीं सर, डरना इसमें चाहिए। डाउट नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब हम करेंगे सर, डू चलिए मैं इट। वेट करूँगा आप लोग के फीडबैक का। कल का जो टॉपिक है वो है आपकी नज़रों के ठीक सामने, 22वां दिन है, तो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। सेशन कैसा लगा उसका फीडबैक और जो आपको चीज़ें हैं उसे ज़रूर शेयर करिए अपने-अपने लोगों तक में, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सभी को। थैंक यू सो मच।